दोस्तों, आज हमारा संसार भौतिकवाद से ग्रसित है। हम सिर्फ भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। भौतिक वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक है, पर भौतिकवाद हम पर हावी नहीं होना चाहिए। आज हमारी अशांति का मूल कारण इस बात पर भी आधारित है। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल इस विषय में क्या कहती है? तो जानने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, हम भौतिकवाद के बीच जीवन जीते हैं। यह सिद्धांत जीवन को भौतिक संपत्ति के आसपास केंद्रित करके रखता है। यदि धन दौलत है तो जीवन सफल है। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। मित्रों, हमेशा इस बात को याद रखें, हमारा जीवन उससे बढ़कर है। जीवन को भौतिक चीजों से तौला नहीं जा सकता। बाइबल में परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 और 21 पद में इस प्रकार उत्तर देती है। हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और परमेश्वर का यह वचन बाइबल पर आधारित है। बाइबल का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको जीवन में सही दिशा में ले जाता है। यह आपके आगे के रास्ते को रोशन करता है, ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि आपको किस रास्ते पर या किस मार्ग पर जाना है। आपके जीवन के हर एक परिस्थिति में आप आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा आपकी अगुवाई कर रहा है। आइए दोस्तों, देखें कि आज के अध्ययन में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने रखा है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 91 से आरंभ करें, जिसका विषय है जीवन और ज्योति का भजन। भजन 90 मृत्यु का गीत था, तो भजन 91 जीवन का गीत है। यह मसीह संबंधित भजन है और प्रभु यीशु मसीह का चित्रण प्रस्तुत करता है, परंतु साथ ही हमारे लिए सुरक्षा और छत्र छाया का स्थान भी प्रस्तुत करता है। यह परमेश्वर के लोगों का सर्वप्रिय भजन है, वृद्ध और सेवक सबों के लिए। आपने पाया होगा कि इसके द्वारा अनेकों को बहुत आशीषें मिली हैं। भजन 90 में प्रथम आदम का चित्रण था तथा आदम में सबका मरना निश्चित है। वह मृत्यु का भजन था। भजन 91 स्वर्गिक प्रभु यीशु का चित्रण है। यह एक वास्तविक मसीह संबंधित भजन एवं जीवन का भजन है। इस भजन को शैतान ने भी उपयोग किया था और हम देखेंगे कि वह इसे भली भांति जानता है। आइए पढ़ें भजन 91 उसके 1 और 2 पद। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे मित्रों, यह एक अति सुंदर भाषा है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यह मनुष्य वही है जिसके विषय में भजन 1 में कहा गया था कि वह आनंदित है। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध, पवित्र और पाप रहित है। वह सदा परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता है। मेरी समस्या तो यह है कि मैं कभी कभी वहां होता हूं, परंतु मेरा वहां होना एक सराय या होटल में कुछ समय वास करने की नाई है, 1 या 2 रात के लिए बस। भजन 91 3 से 5 में लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। मेरी कलीसिया का एक युवक सेना में जाते समय इस पद की प्रतिज्ञा को अपनाकर सैन्य सेवा में गया था। उसके विचार में यह पद उसे युद्ध से सुरक्षित रखता था। भजन 91 के 6 में लिखा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में
उजाड़ता है। एक और युवक जो नौसेना में था, जब उसने इस पद को अपने जीवन में अपनाया तब वह कमांडर होकर सेवानिवृत्त हुआ। इस पद को उसने अपनाया था। भजन 91 उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे विचार में ये पद परमेश्वर के जन अपना सकते हैं और अनेक बार परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उन्हें सिद्ध किया है, परंतु वे वास्तव में हमारे प्रभु यीशु का चित्रण है। यहाँ मैं डॉक्टर AC गबलिन का संदर्भ देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम उसके बारे में विचार करें। उसमें कोई पाप नहीं था और पाप का फल, रोग और मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं कर पाए। वह हर प्रकार से एक सिद्ध मनुष्य था और क्योंकि वह अपने स्वर्गीय पिता में विश्वास करता था, इसलिए वह पूर्ण आज्ञाकारी रहा। महादुष्ट शैतान उसे पकड़ नहीं पाया, न ही महामारी और विनाश उसे छू पाए। पिता के पंखों की छांव में उस सिद्ध पुरुष ने अपना अटल शरण स्थान पाया। वह भय का नाम नहीं जानता था और अन्य मनुष्य पर पड़ने वाली विपत्ति उसे छू भी नहीं पाती थी। उसके अपने लोग विश्वास और आज्ञाकारिता के जीवन में उसका अनुसरण करते हैं तथा सुरक्षा एवं छत्र छाया का दावा करते हैं। यहाँ मैं हस्तक्षेप करके कहना चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया के वह दोनों युवक जिन्होंने सेना में इस भजन के पदों को अपनाया, उन्हें ऐसा करने का अधिकार था और परमेश्वर ने उन पदों को उनके जीवन में सत्य सिद्ध किया। डॉक्टर गबलिन आगे कहते हैं, तथापि यह कैसा सत्य है, हमारी देह पाप के कारण मृतक है। हठ धर्म इन सब बातों को परमेश्वर की विश्वासी संतान के लिए सत्य सिद्ध करवाता है, परंतु अनुभव इसके विपरीत शिक्षा देता है, क्योंकि हम मिट्टी से बने, चूकने वाले और गलती करने वाले प्राणी हैं। हमें अनुशासन की आवश्यकता है और विश्वास की परख में खरे उतरना है। तथापि इसमें सब विश्वासी को परख में खरे उतरना है, यह विश्वास करके कि सब ठीक होगा, चाहे वह मुझे मार डाले, मैं फिर भी उसमें विश्वास करूंगा। यह परमेश्वर में सच्चे विश्वास और आस्था की चरम सीमा है। भजन 91 उसके 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह मसीह का चित्रण है। तब हम भजन 91 के 11 और 12 को पढ़ते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे मित्रों, शैतान ने इसका संदर्भ दिया था और अति रोचक बात यह है कि शैतान जानता था कि यह भजन मसीह से संबंधित है। वह इतना जानता है जितना आज थियोलॉजी के प्राध्यापक नहीं जानते हैं। प्रभु की परीक्षा लेते समय शैतान ने कहा था, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यह पद लूका 4 के 10 में आया है। शैतान अपने लाभ के लिए पवित्र शास्त्र का संदर्भ काम में लेता है, सही के लिए नहीं पर गलत के लिए। यहाँ वह ठीक यही करता है, परंतु उसने यह अंश छोड़ दिया था, जहां कहीं भी तू जाए। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया था, जिसका अर्थ था उसके मार्गों में चलना। यदि वह पत्थरों से रोटी बना देता तो वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाता, या फिर यदि यीशु शैतान से संसार का राज्य ले लेता या मंदिर के ऊपर से कूद जाता तो वह परमेश्वर के मार्गों से भटक जाता। ऐसा कुछ भी करना परमेश्वर के मार्ग से भ्रष्ट जाना होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। पद 14 में उसने जो और क्योंकि उपयोग किया गया है। यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। भजन 91 उसके 14 और 15 में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। देखा आपने कि सिद्ध पुरुष मृत्यु के मुंह में गया,
वह अधोलोक में गया, अर्थात मृत्यु और कब्र में। मुक्ति तीसरे दिन आई जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से उठाया और उसको महिमा दी। परमेश्वर कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। इस भजन में मसीह का कैसा अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन 91 समाप्त होता है। अब हम भजन 92 से अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है सब्त के दिन का स्तुति गान। इस भजन का शीर्षक है विश्राम के दिन के लिए गीत या भजन। यह एक स्तुति गान है जो मसीह संबंधित भजन का अनुभव युक्त भजन है। यह स्तुति, आराधना और सराहना व्यक्त करता है जो सब्त का उद्देश्य था। इस भजन की आराधना सांसारिक पवित्र स्थान से संबंधित है, परंतु यह वास्तव में उस दिन की आशा है जब एक बार फिर यरूशलेम में सांसारिक मंदिर की स्थापना होगी और परमेश्वर की उद्धार प्राप्त प्रजा वहां उपासना करेगी। आज विश्वासियों की आराधना भिन्न है। प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा था, यूहन्ना 4 उसके 21 और 23 पद में, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। मेरे मित्रों, आज विश्वासी परमेश्वर के निमित्त याजकों का एक राज्य बनाए गए हैं कि उसकी आराधना सांसारिक पवित्र स्थान की अपेक्षा आत्मा और सच्चाई से करें। यह भजन इस महिमामय स्वयं से खुलता है। तो आइए पढ़ें भजन 92 उसके 1 पद। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। क्या आप आज एक भला काम करना चाहते हैं? क्या आप बदले में भलाई करना चाहते हैं? तो ठीक है, इसी पर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें। भजन 92 के 2 में लिखा है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। आप उसकी विश्वास योग्यता और प्रेम पूर्ण दया के लिए सुबह उसे धन्यवाद दे सकते हैं। आप रात को भी उसे धन्यवाद दे सकते हैं। मैं सदा ही प्रातः काल में उसको धन्यवाद देता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि रात में मैं उसे धन्यवाद देना भूल जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, परंतु प्रातः काल मैं उसे सदा ही धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक नया दिन दिया, और यह उसकी प्रेम पूर्ण दया ही थी कि उसने मुझे एक नया दिन दिखाया। रात में आप उसे धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने दिन भर आपको सुरक्षित रखा। मेरे विचार में तो किसी को पूरा दिन संभालना एक बड़ा उत्तरदायित्व है। एक ऐसा परमेश्वर जो यह काम करे, उसे पा लेना वास्तव में एक अद्भुत वरदान है। भजन 92 के 6 में लिखा है, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। किसी अनुवाद में लिखा है, निर्बुद्धि नहीं जानता और मूर्ख समझता नहीं। वे न तो जानते और न समझ सकते हैं कि परमेश्वर की प्रेम पूर्ण दया और विश्वास योग्यता क्या है। यह एक सहस्त्राब्दी वर्ष का भजन है और भविष्य से संबंधित है, जब एक बार फिर सब्त के दिन आराधना का अवसर होगा। मैं सब्त के दिन की अपेक्षा सप्ताह के पहले दिन आराधना करता हूँ, क्योंकि सब्त के दिन मेरा प्रभु मृतक था, परंतु सप्ताह के पहले दिन वह फिर जी उठा। भजन 92 के 8 में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। परम प्रधान परमेश्वर सदा विराजमान, यह हमारे परमेश्वर का सहस्त्र वर्षीय नाम है, या 1000 वर्ष के राज्य का नाम, अर्थात यह सहस्र वर्षीय राज्य का एक महान भजन है। परंतु इसके कुछ पद पूर्व काल में भूमि की दशा का वर्णन करते हैं। मनुष्य को यहाँ पाश्विक या पशु समान दिखाया गया है। वह खरी चाल नहीं चलता है, वह परमेश्वर को नहीं खोजता है। मनुष्य सोचता तो है, परंतु वास्तव में वह परमेश्वर का खोजी नहीं है। वह तो नीचे ही देखता रहता और पाप में लौट जाता है। वह मूर्ख है, उसमें भले विवेक की कमी है, वह नहीं समझेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है रोमियो 1 अध्याय उसके 21 पद में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे प्रियो, पार्श्विक मनुष्य परमेश्वर का इनकार करता है और पशु प्रवृत्ति रखता है। वह एक पशु सुअर का सा जीवन व्यतीत करता है।
अनेक मनुष्यों का जीवन ऐसा ही है कि मानो परमेश्वर है ही नहीं। वे खाते और सो जाते हैं, खेलते और विश्राम करते हैं, यह उनका जीवन है। परंतु हमारे समक्ष यह कैसा सुंदर चित्रण है। भजन 92 के 12 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। खजूर का पेड़ विजय का चिन्ह है और देवदार बल और गंभीरता का। यह परमेश्वर की संगति में रहने वाले धर्मियों का चित्रण है। अब हम भजन 93 में आते हैं, जिसका विषय है केवल स्तुति का सहस्रवर्षीय भजन। यह 5 पदों का संक्षिप्त भजन है। भजन 92 और 94 के बीच व्यवस्थित किया तो गया है, परंतु यह वास्तव में मात्र स्तुति गान है, क्योंकि राजा सिंहासन पर है। यह भी सहस्त्रवर्षीय राज्य का भजन है और पृथ्वी पर महिमामय राज्य करने आए प्रभु की चर्चा करता है। आइए देखिए भजन 93 उसके 1 लिखा है, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है, इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। लिखा है यहोवा राजा है, यह प्रभु यीशु है, वह महात्म्य का पहरावा पहनता है। इस भजन का वास्तविक अर्थ उसी समय समझ में आएगा जब प्रभु यीशु राज्य करने आएगा। उस समय संपूर्ण विद्रोह का दमन किया जाएगा और परमेश्वर के विरोधियों को गिराया जाएगा। भजन 93 के 3 में लिखा है, हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं। पाप का प्रलय समाप्त होगा और शैतान का सिर कुचला जाएगा। भजन 93 उसके 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। यह आनंद का कैसा अद्भुत समय होगा। आइए अब हम भजन 94 में आते हैं, जिसका विषय है दुष्टों के विरुद्ध हस्तक्षेप के लिए परम प्रधान को पुकारना। भजन 94 से 100 तक के भजन एक अटूट कहानी सुनाते हैं। ये 7 भजन राज्य के भजन हैं जो मसीह यीशु के राज्य का उत्सव मनाते हैं। महाक्लेश के बाद जो प्रभु यीशु का राज्य आएगा और महाक्लेश के समय मनुष्य के कष्टों का प्रकाशन इन भजनों में व्यक्त है। भजन 94 में परमेश्वर को पुकारा गया है कि वह अपनी धार्मिकता में दुष्टों के विरुद्ध कार्य करे। प्रभु के राज्य से पूर्व जो संकट होंगे उनमें उपस्थित शेष भक्तों की यह पुकार है। आइए हम पढ़ें भजन 94 उसके 1 पद। लिखा है, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा, अपना तेज दिखा या प्रकाश चमका। कुछ लोग कहते हैं काश प्रभु आ जाए। जी हाँ, वह आ रहा है मेरे मित्रों। वह अपने समय पर आएगा, आपके और मेरे समय अनुसार नहीं। जब वह आएगा तब वह आपके और मेरे कष्टों का निवारण करेगा। परंतु आज के लिए वह कहता है, मेरा हाथ पकड़ और विश्वास के साथ चल। बदला लेना परमेश्वर का काम है, वही बदला देगा। प्रभु यीशु सब कुछ संभाल लेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। बहुत सी बातों को ठीक करना है। जब वह सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ पृथ्वी पर आएगा तब वह सब कुछ ठीक कर देगा। इस बीच हमें बदला नहीं लेना है, सब बातें उसी के हाथ में छोड़ दें। भजन 94 उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ेंगे, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो विचार करो, और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंखें रची क्या वह आप नहीं देखता। मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर मूर्ख और निर्बुद्धि मनुष्य से कह रहा है। परमेश्वर आत्मा है, उसके पास आपके और मेरे समान कान नहीं है, परंतु वह सुनता है। उसके पास आपके और मेरे समान आंखें नहीं है, परंतु वह देखता है। संसार में पापी जन सोचते हैं कि वे पाप करके बच जाएंगे, परंतु परमेश्वर देखता है, सुनता है और मनुष्य के कामों का लेखा रखता है। मेरे मित्रों, आपके पाप 2 ही स्थान पर हो सकते हैं, या तो वे मसीह पर हैं या आपके ऊपर। यदि मसीह पर हैं तो आप दंड से बच गए, यदि नहीं तो आपको अपने भावी दंड की प्रतीक्षा ही करनी है। वे जो मसीह में हैं उनके पास मसीह की संगति का महिमामय जीवन है, जिसकी आप प्रतीक्षा करें। यदि आप अभी तक मसीह के पास नहीं आए हैं तो आपको न्याय के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना होगा। भजन 94 उसके 18 में लिखा है,
जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। भजनकार कहता है मेरा पांव फिसलने लगा तो परमेश्वर ने मुझे थाम लिया। भजन 94 के 23 में आगे लिखा है, उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। मेरे मित्रों, भजन का अंत विश्वासी की अभिव्यक्ति है कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली और वह दुष्ट को दंड देगा। अब हम भजन 95 से 99 तक को देखेंगे, जिसका विषय है आनंद के गीत। भजन 95 आनंद का स्तुति गीत है। भजन 95 1 से 3 में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। अब उसकी सृजनहार होने के लिए आराधना है। भजन 95 के 4 से 6 में आगे लिखा है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। भजन 96 पृथ्वी पर प्रभु यीशु यहोवा के राज्य की स्तुति का गीत है। भजन 96 के 1 में लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। हम इस नए गीत को देख चुके हैं। यह मुक्ति का गीत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि हम इसे गाएंगे। यहाँ मूर्ति पूजा के विषय कहा गया है। भजन 96 उसके 4 से 5 पद में, क्योंकि यह महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। मूर्ति की उपासना का उल्लेख यहाँ इसलिए किया गया है कि सहस्त्र वर्षीय या 1000 वर्ष के राज्य में मूर्ति उपासना नहीं होगी। मनुष्य विभिन्न वर्गों की ओर आस्था प्रकट करके स्वयं को बुद्धिमान कहता है, परंतु मैं कहता हूँ कि वह दिन आ रहा है जब नास्तिकवाद, बहुदेववाद, मूर्ति की उपासना आदि सब समाप्त हो जाएंगी। भजन 96 के 7 में लिखा है, हे देश देश के कुल के लोगों यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। प्रभु यीशु भविष्यवाणी और मूर्ति की उपासना का अंत करके शैतान को बंदी बनाएगा। उस समय संपूर्ण सृष्टि आनंद मनाएगी। भजन 97 भी भजन 96 के सदृश है, क्योंकि इसका संदेश वह गीत ही है, खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। आइए पढ़ें भजन 97 उसके 1 पद, यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। यह भजन मसीह यीशु के पहले नहीं दूसरे आगमन का गीत है। भजन 97 उसके 7 में लिखा है, जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हों। हे सब देवताओं तुम उसी को दंडवत करो। सब देवताओं अर्थात स्वर्गदूतों। इसकी तुलना इब्रानियों के पत्र 1 उसके 6 से करें। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। भजन 98 स्तुति के नए गीत का दूसरा अंतरा है। आइए पढ़ें भजन 98 उसका 1 पद, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। भजन 99 अनुग्रह और दया के आसन पर विराजमान राजा का गीत है। भजन 99 के 1 में लिखा है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर की स्तुति का एक और महान गीत है। यदि आपने परमेश्वर की स्तुति का अभ्यास नहीं किया है तो आप अवश्य करें। यदि आप स्वर्ग जा रहे हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि स्वर्ग में आपको उसकी स्तुति में बहुत समय लगाना होगा और तैयारी का सर्वोत्तम स्थान इस पृथ्वी पर है। हम एक ऐसा भजन देखेंगे जिसमें लिखा है, परमेश्वर भला है, उद्धार पाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने बैरी के हाथों से बचाया है। यह भजन भविष्य का प्रकाश है, जब हम सहस्त्र वर्षीय राज्य में उसकी स्तुति गाएंगे। अभी तो सहस्त्र वर्षीय राज्य नहीं है, परंतु आज उसकी स्तुति न करने का अभी भी कोई कारण नहीं है। हमें उसकी स्तुति क्यों करनी है?
क्योंकि वह महान है, विश्वास योग्य है और उसकी करुणा सदा की है। वह आपके साथ और मेरे साथ सदा सर्वदा भलाई करेगा। आज प्रश्न है कि क्या यह आपके लिए कुछ नहीं करता है? अवश्य ही इस पर विचार करें। मित्रों, हम सब एक अनिश्चित भविष्य में जी रहे हैं। आप जिधर जाएंगे संकोच और भय के साथ आप जाते हैं। लोग सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक ऐसे भविष्य और राज्य को प्रकट कर रहा है जहां ऐसे दुष्टों के लिए कोई जगह नहीं होगी। दोस्तों, उस राज्य में पाप रहित शासक राज्य करेगा और धर्म से सबका न्याय करेगा। अधर्म का कोई स्थान नहीं होगा। संसार शांति की चर्चा कर सकता है, लेकिन जब तक शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, पूर्ण शांति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। संसार शांति के राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, एक दिन परमेश्वर इस जगत का न्याय करेगा, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो न्याय का दंड आपके ऊपर नहीं होगा। परंतु यदि आप नहीं हैं तो आपके लिए भविष्य में सिर्फ न्याय ही देखने के लिए बाकी रह गया है। यदि आप मसीह में हैं तो आप उस राज्य के हिस्सा बन चुके हैं या बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे सन्मुख अति स्पष्ट है। ये व्याख्या एक आह्वान है कि हम अपना जीवन यीशु को अर्पण कर दें, तो उस राज्य में हम जय जयकार करने पाएंगे। आइए हम अवसर को बहुमूल्य समझें और इससे ना चूकें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं उस धन्य और अद्भुत आशा के लिए जो आपने मसीह यीशु में हर एक विश्वासी को प्रदान किया है कि प्रभु, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आपके साथ बादलों में उठाए जाएंगे। पिता परमेश्वर, हमारे सारे दर्शकों के लिए आज फिर से विनती करते प्रभु कि आप अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखें। विशेष प्रार्थना करते प्रभु कि हमारे ये सारे भाई बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग प्रभु अपने जीवन में उन परीक्षाओं के ऊपर विजय हो जो उनके जीवन में आती हैं, ताकि पिता परमेश्वर वे परीक्षाओं में पड़े नहीं परंतु उससे बाहर निकलकर आपको महिमा प्रदान करें और उनका जीवन प्रभु आशीषों से परिपूर्ण होने पाए। प्रभु, ऐसी परिस्थितियों में प्रभु आप उनके मन, विचार और हृदयों की रक्षा करें, उन्हें संभालें ताकि वे एक तटस्थ मसीही जीवन जीने पाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमें फ़ोन करके बताएं, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो भी हमें फ़ोन करके बताएं कि आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। कृपया उसमें भी हमारे साथ शामिल होइए। जी हाँ, आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों को बताएं कि आपने इस कार्यक्रम से कितनी आशीषें प्राप्त की हैं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, बल या ताकत। भजन 79 का 24 में सींग बल या ताकत का प्रतीक है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के आधार पर भजन 92 में खजूर का पेड़ किस बात का चिन्ह प्रकट करता है? ए, फलदायी वृक्ष, बी, विजय, सी, अन्य जातियों, डी, यीशु मसीह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।